नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूनम चौधरी। आज मैं आपसे बात करने आई हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपसे हमेशा मिलती रहती हूं, नए नए विषयों पे आपसे बात करती रहती हूं और आपको मेरे ये विषय पसंद भी आ रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे विषय पर बात करूं जो कि आप सुनना चाहते हैं, तो आप वो विषय हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी। शिवरात्रि आ रही है और हमने बहुत सारी वीडियो शिवरात्रि पे आपके साथ शेयर की हैं, और आज एक वीडियो ये भी आपके लिए। इस शिवरात्रि पर पति पत्नी में हो रहे हैं झगड़े और बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, आपस में नहीं बन रही। कभी कभी छोटे छोटे झगड़े बहुत ही विकराल रूप ले लेते हैं, इतना बड़ा रूप के वो अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, यानी कि अलग होने की नौबत आ जाती है। अब इतना सुंदर रिश्ता है पति पत्नी का, कितना प्यार से उन्हें रहने चाहिए, क्योंकि माना कि वो जन्म से नहीं होते, बाद में वो रिश्ता बनता है, लेकिन फिर भी आखिर तक चलता तो साथ पति पत्नी है। एक बार को बच्चे आपके नहीं होंगे, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। तो लड़ाई झगड़ा ना हो, रिश्ते हमेशा अच्छे रहें, प्यार से चले। पहले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पति पत्नी में लड़ाई हुई, रिश्ते खराब हुए, वहाँ पर आपका परिवार बिखर जाएगा, आपके बच्चे भी बिगड़ते नजर आएंगे। ना कोई बच्चा माँ की सुनेगा, ना कोई बच्चा पिता की सुनेगा। इसलिए ये रिश्ते तो अच्छे होने बहुत ही ज़रूरी हैं, आपस में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना मधुर रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता, जिसके बिना गृहस्थी नहीं चल सकती, और गृहस्थी नहीं चल सकती तो परिवार नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता तो ये समाज नहीं चल सकता, और समाज नहीं चल सकता तो देश कैसे चलेगा। तो यानी कि बात आती है हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे बड़े होकर हमारे देश का भविष्य बनते हैं। तो जब परिवार की नींव ही खराब होगी, तो बच्चे बताइए कहाँ से अच्छे होंगे और कहाँ से हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। खैर, ये तो बहुत लंबी बात खिंच गई। हम बात कर रहे थे पति पत्नी की। पति पत्नी में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बीच प्यार नहीं रहा, रिश्ते खराब हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा रूप ले लेती हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है, तो आपको कुछ ऐसे उपाय मैं बताऊंगी जो कि शिवरात्रि पे तो आप करें ही, लेकिन आप वैसे भी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि के दिन मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जाना है। शिवलिंग पर दोनों पति पत्नी को एक साथ स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में जल अभिषेक करना है, दोनों को एक साथ। और एक सफ़ेद सूती जो कलावा आता है, उससे पार्वती और शिव को एक दूसरे से बांधना है कम से कम 7 बार, और आपको हल्दी की 7 गांठें ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ानी है, जिससे कि आपके जो रिश्ते हैं वो उसमें मधुरता आए। अपने आपस के जो कम्युनिकेशन के अलावा ये कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं। अगर आपका वैसे ठीक नहीं हो पा रहा है, आपने बैठ के बात कर ली, तो ज्योतिष उपाय भी करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन उपायों को भी आप ज़रूर करिएगा। अगर आपके वैसे नहीं हो रहे तो इनसे आपके रिश्ते ज़रूर अच्छे होंगे। तो आप जब ये सारी चीज़ करेंगे शिवरात्रि पे, तो ज़रूर ही आपका रिश्ता ना अच्छा होने वाला, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, और आपस में आपका प्यार बढ़ेगा। और ये तो रही शिवरात्रि की बात। अगर आपको शिवरात्रि से अलग, इस शिवरात्रि पर आप ये ज़रूर करिएगा, जिन जिन का भी ये सब चल रहा है उनको ये ज़रूर करना है। अगर कई बार हमारी कुंडली का सप्तम हाउस खराब होता है, तो बृहस्पति खराब होता है, क्योंकि बृहस्पति हमारी शादी का कारक होता है। लड़की की जो शादी होती है तो बृहस्पति, और लड़की की होती है तो उसका वीनस यानी शुक्र खराब होता है, या सप्तम भाव का जो भी लोड होता है वो हमारी कुंडली में खराब होता है। तो हमें उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। अपनी कुंडली को एनालाइज करवा के आप सप्तम भाव का उपाय ज़रूर करें, इससे भी आपका जो पति पत्नी का रिलेशन है वो ठीक होगा। उसके अलावा आप बृहस्पति का उपाय ज़रूर करें। पीले वस्त्र पहने, पीले वस्त्र पहनकर दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। आप सोमवार को जाएं और 7 हल्दी की गांठ चढ़ा कर आएँ।
शिवरात्रि के अलावा भी आप ये कर सकते हैं। अगर शिवरात्रि पर आप भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये आप बाद में ज़रूर करिएगा। ये गांठें चढ़ा के हैं, अपने आपस के प्रेम बढ़ाने को बोल के आए। पति नहीं जा रहा तो पत्नी जा सकती है, आप ये अकेले भी उपाय कर सकती हैं। उसके अलावा आप हल्दी की एक गांठ लें और उसको अपने गले में पहन लें। सफ़ेद सूती जो मोली होती है कलावा, उसमें आप अपने गले में पहन के रख सकते हैं, अपनी राइट बाजू में बांध के रख सकते हैं। ये बृहस्पति के ऐसे उपाय हैं जो मैरिड लाइफ को, पति पत्नी के रिलेशन को अच्छा करते हैं। तो इन उपायों को आप करते रहिए। अगर रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ और भी ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। माँ पार्वती के मंदिर जाएं, भोलेनाथ के मंदिर जाएं, पार्वती माता को सारा श्रृंगार चढ़ाएं। चाहे शादी में देरी हो रही है, चाहे शादीशुदा जीवन खराब है, ये दोनों के लिए उपाय आप कर सकते हैं। पति पत्नी जिस जगह सोते हैं वहाँ पर आप थोड़ा सिंदूर रखें उसके सिराने, और अगली सुबह उस सिंदूर को आप कहीं पर फेंक आएं। इससे भी आपके आपस के रिलेशन अच्छे होंगे। दूसरा उपाय, अब पति पत्नी जहाँ पे सोते हैं वहाँ सिंदूर रखिए पहले तो, और उसको गिरा दीजिए अगले दिन। दूसरा उपाय है कि पति पत्नी जहाँ पर सोते हैं उसके सिरहाने पर आप कपूर की 2 टिक्की रखें, कपूर की 4 टिक्की रखें, उनको रखें और अगले दिन उन्हें जला दें। ऐसा करने से भी जो आपके रिलेशन हैं वो मजबूत होंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो आपसी तालमेल से होंगे, आपस में बातचीत करने से होंगे, लेकिन ज्योतिषीय उपाय भी साथ साथ जरूरी हैं। अगर हम कुंडली में विश्वास रखते हैं, हमारी कुंडली में सप्तम हाउस वीक है, सप्तम हाउस डेड है, तो हमें ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो हमारी शादी का कारक है, हमारे रिलेशन खराब होके हमारी शादी तोड़ देगा। पीले वस्त्र पहने बृहस्पतिवार को, केले की पेड़ की पूजा करें, हो सके तो व्रत रखें। और महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ, और साथ ही साथ वैभव लक्ष्मी का व्रत आप इसमें रख सकते हैं। आपके हस्बैंड से आपके रिलेशन अगर आपको मधुर रखने हैं। लास्ट उपाय, आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको शहद, बृहस्पतिवार के दिन ले आइए, शुक्रवार के दिन आपको शहद, रोटी में थोड़ा सा शहद लगाकर अपने पति को खिलाना है, जिससे कि ऐसा आपको 21 फ्राइडे करना है, जिससे कि आपके साथ आपके पति के जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए। और अगर पति को करते हैं ये उपाय तो पति भी ठीक उसी तरह करें। तो देखिए, बहुत ही जल्दी आपके जो रिलेशन है वो ठीक होने लगेंगे। पति पत्नी के बिना, क्योंकि घर में रहना बच्चों का भी मुश्किल है और उनके सास ससुर का, दादा दादी का, यानी पूरे परिवार के लिए ही मुश्किल हो जाता है ऐसे रहना। तो ये उपाय इसलिए ज़रूर करते रहिए। अगर आपकी ऐसी अनबन चल रही है और अगर कुछ इसमें आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, या हम ये उपाय किस तरह करें, और विधि इसकी जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पे, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप कभी भी मेरे से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आपस के रिश्ते की बातचीत, कुछ इससे जुड़े हुए कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज़। आप ये करिए और करिएगा ज़रूर, और करके मुझे बताइए कि कितना आपको आराम मिला, कितना अच्छा लगा, कितना रिलीफ मिला, कितने आपके घर में शांति हुई, नकारात्मकता दूर हुई, कितना आपको अच्छा लगा अपने जीवन में, आपके जीवन में जैसे बाहर आ गई। तो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।